अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है कि आप तंदुरुस्त और हमेशा खुश रहें। वीडियो का आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात के साथ। मोहतरम नाजरीन, मांगी हुई तवज्जो इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है। बंद कर दें वो खिड़की जो आपको तकलीफ़ देती है, फिर चाहे उस पार का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। मोहतरम नाजरीन, लोगों के दिल जन्नत तो नहीं है जो आप इसमें रहने के लिए खुद को थका रहे हैं। बढ़ते हैं आज के यूनिक टोटकों की तरफ। वज़न कम करने वाला खाना, ऐसी ग़िज़ाएँ जो हर जगह की चर्बी पिघला देंगी, आपके पेट और कमर को पतला कर देंगी। ज़्यादातर चर्बी पेट, कमर, रानों और कोहलों पर जमा होती है, लेकिन रोज़े के दौरान जब जिस्म को खुराक नहीं मिलती तो वो इस चर्बी को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान इंतहाई कमज़ोरी, थकावट और चक्कर भी आ सकते हैं। इससे बचने और वज़न कम करने के लिए आप ये ग़िज़ाएँ खा सकते हैं। मक्खन चर्बी जलाएगा। रोज़े में मक्खन ज़रूर खाया जाए क्योंकि ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है और इसके अलावा इसके साथ साथ ये फाइबर और प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है जो पेट को भरा रखता है। यही वजह है कि NCBI रेफरेट पर शाया होने वाली एक तहकीक इसे वज़न में कमी के लिए फ़ायदेमंद समझती है। पनीर खाएं। पनीर में सेहतमंद चिकनाई होती है जो कि प्रोटीन की भारी मिकदार के साथ मिल जाती है। अगर आप मतवाज़न मिकदार में पनीर खाते हैं तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। पनीर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और ये आलू का नेमल बदल भी हो सकता है। शकरकंदी। रोज़े के दौरान शकरकंदी के इस्तेमाल से चर्बी को कम किया जा सकता है, लेकिन पनीर की तरह इसकी मिकदार पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। आप मीठे आलू की चाट बनाकर खा सकते हैं जिससे फाइबर मिलता है जो वज़न को कम करता है। वज़न कम करने के लिए मार्च से गर्मी बढ़ने लगती है जिसका असर जिस्म पर भी नज़र आने लगता है। गर्मी से निजात और वज़न कम करने के लिए फ्रूट चाट खाएं। इस चाट के अंदर तरबूज, खरबूजा, सेब, अनार, पपीता वगैरह मिला सकते हैं। पानी वज़न कम करने वाला बेहतरीन मशरूब है। वज़न कम करने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि ये ना सिर्फ पानी की कमी को रोकता है बल्कि वज़न में कमी के लिए ज़रूरी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। यरकान और जिगर की गर्मी। कद्दू एक अदद लेकर नरम सी आग में दबाकर भरता करें और इसका पानी निचोड़कर कतरे मिश्री मिलाकर पिएं। इसके इस्तेमाल से जिगर की गर्मी और यरकान को आराम हो जाता है। दही का पानी जो बर्तन के आखिर में रह जाता है वो भी पिया करें। खांसी में अदरक को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। कान के दर्द के लिए कान में अदरक के चंद कतरे टपकाने से फौरी आराम आ जाता है। तिल का तेल ख़वातीन के बालों के लिए फ़ायदेमंद है। बालों को लंबा और स्याह बनाता है। दुबले पतले अफराद तिल खाकर मोटे और सुर्ख सफ़ेद हो सकते हैं। चेहरे पर कीर मुहासों से निजात के लिए अर्के गुलाब का 1 चम्मच लीमू के अरक में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों के तेल में कलौंजी पीसकर डाल दें और 2-3 दिन के लिए शीशी को धूप में रख दें। इस तेल को लगाने से बाल गिरना इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। बादाम ज़्यादा खाने और बादाम रोगन का इस्तेमाल सर की खुश्की से निजात मिलती है और बाल मजबूत और प्यारे होते हैं। याद रखें कि तेल जो भी इस्तेमाल करें वो खालिश होना चाहिए। दालचीनी वाला दूध पीने से बालों और जल्द से मुंसलिक तकरीबन हर मसला दूर हो जाता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खसूसियात जल्द और बालों को इन्फेक्शन से महफूज रखकर इनकी बेहतर नशोनुमा करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए लोग सालों से दालचीनी वाला दूध इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस दूध के बाकायदा इस्तेमाल से गठिया का मसला भी दूर हो जाता है। पुदीने के पत्तों का सूप बनाकर दांतों पर लगाने से दांत साफ और चमकदार हो जाएंगे और मुंह की बदबू भी दूर हो जाएगी। पुदीने के पत्तों का सफूफ पानी में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे क्योंकि पुदीने के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। पुदीने का पाउडर पेट की गैस और बदहज़मी में भी आराम देता है। पुदीने का पाउडर थकावट को भी दूर करता है। जल्द की शादाबी। अगर आप अपनी जल्द को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो इस पर चावलों का पानी लगाएं।
اس کی وجہ سے جلد پر موجود مردہ خلیے ختم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی نئی جلد پیدا ہوگی۔ چہرہ دھونے کے بعد روئی کے گالے پر چاولوں کا پانی لگا کر اسے چہرے پر مساج کریں۔